हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। और ये प्रोसेस क्या है, ये क्यों काम करती है और इसे करना क्यों ज़रूरी है। इसका जो साइंटिफिक वे है वो बताऊंगी मैं आपको। और इब्राहिम ने इसे क्यों किया है, मतलब क्यों वो अपनी प्रोसेस के थ्रू इन चीज़ों को जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको और पावरफुल बनाया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है वाइब्रेशन की। पूरा जो हमारा बेस है वो वाइब्रेशन पे होता है, क्योंकि हम सब एनर्जी है, तो हम एनर्जी से ही कनेक्ट हो पाते हैं। एनर्जी हमारी थॉट के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है और वो हम उस जगह से उन इंसानों से उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं। वो थॉट हमारा ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के प्रति, जिससे कि हम चीज़ों को बेटर वे में बना सकते हैं। अब यहाँ पर इब्राहिम कहती है कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या उस चीज़ को सुधारना चाहते हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है और वो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है। अगर उसमें कोई नेगेटिविटी चल रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उस इंसान के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपको वो ढूंढना है कि इस पर्सन की क्या चीज़ें अच्छी हैं। चाहे वो आपके लिए ना हो, लेकिन उस पर्सन में क्या अच्छा है वो आपको ढूंढना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को आपको रोज़ लिखना है, पढ़ना है और उस चीज़ को आपको अच्छा महसूस करना है। इससे होगा क्या, आपके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उस रिश्ते को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, जो सर्कमटेंसेस बने हैं, अभी जो 3D में आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, उसको लेकर आपका माइंडसेट चेंज होने लगेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें जाएंगी उस इंसान के प्रति, और यही चीज़ें उस इंसान को भी जाएगी, ये वाइब्रेशन, कि आप उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ अच्छा बोल रहे हो। अब जब आप ये चीज़ें लिखते हो, करते हो, तो वो ऑटोमेटिक, क्योंकि रीप्रोग्रामिंग आपके द्वारा किसी और की भी हो रही है, तो उस इंसान का नज़रिया आपके प्रति चेंज होने लगेगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपसे भी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हो जिसके प्रति आप अवेयर नहीं हो, जिसको आपको लग सकता है कि यार मैंने तो सब सही किया, मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन उस इंसान को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, उसे वो बुरी लग गई ना। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आए हैं। तो आपको करना क्या है, उस पर्सन को चूज़ करो जिसके बारे में भी लिख रहे हो और वहाँ पर हेडिंग डालो कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट 4। जिस भी पर्सन के लिए लिख रहे हो, जिस भी चीज़ के लिख ले रहे हो, उसका नाम डाल दो। अब यहाँ जो आप अपना उसकी लिस्ट बनाते हो कि इस पर्सन में या इस चीज़ में ये चीज़ें अच्छी हैं, तो उससे होता क्या है, आप अपना वर्टेक्स तैयार करते हो। वर्टेक्स यानी भंवर, कि हम उस चीज़ को तैयार करते हैं और उसकी एनर्जी को रोज़ इन्फ्लुएंस करते हैं, रोज़ बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि वो वाइब्रेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और जब वो अपना एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, जैसे बवंडर जो होता है, भंवर जो होता है, वो क्या करता है कि जब बहुत तेज होता है तो वो अच्छे से, बहुत ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ बहुत मजबूत है, वो उसको भी उखाड़ देता है ज़मीन से। तो आपको भी वही करना है कि अपने भंवर को, अपने वर्टेक्स को इतना पावरफुल कर लो किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, कि जब तक वो खींच के अपनी आप आपके पास ना आ जाए, वो चीज़ आपकी 3D में दिखने ना लगे, तब तक उसे करते रहो। और रेजिस्टेंस लाना ही नहीं है। आप लिख रहे हो कि कोई पर्सन के बारे में, ये तो बहुत 3D में तो मुझे बहुत उल्टा दिखाई दे रहा है, अब मैं इसके क्या ही पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख लूँ। ऐसा नहीं होता है। कुछ भी इंसान है, कोई भी है, उसमें कुछ तो चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी, कुछ तो होगा। जैसे हम पैसे के बारे में ले लें कि भाई पैसे के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे लिखें, तो पैसा क्या करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, पैसे से मेरी हर एक ज़रूरत पूरी होती है। या पैसे को खुद को लिखो कि थैंक यू मनी, तुम मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करती हो। थैंक यू मनी, तुम, मैं जहाँ भी जाऊँ ईजी और एफर्टलेसली जा सकती, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो।
आप बहुत सारी चीज़ों को, आपका जो रोज़ की नीड है वो मनी पूरा करती है। तो लिखो कि थैंक यू मनी, तो मेरी हर एक नीड को पूरा करती हो। मेरे खाने से लेकर थोड़ा सा फिर उसको डीपली एक्सप्रेस करो कि खाने से लेकर, कपड़ों से लेकर, मेरे रहन सहन से लेकर, वो सारी चीज़ों को तुम पूरा करती हो। उस सोर्स के लिए लिखो जिससे तुम मनी अर्न करते हो कि यार मैं पैसा इस चीज़ से कमाता हूँ, इसके लिए धन्यवाद कि ये काम है, इस वजह से मैं पैसे को अर्न कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे काम ढूंढते रहते हैं। तो हमें हमारा माइंडसेट शिफ्ट करना है, और जैसे ही आप माइंडसेट को शिफ्ट करते हो, आपकी फीलिंग को देखो। आप जब इस नज़रिए से चीज़ें बोलते हो, आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, आपको पता है कि ये चीज़ रियलिटी है। आप जैसे जैसे आप बोलोगे तो इससे होगा क्या, आप पहले जब भी लिखोगे तो 4 या 5 चीज़ आपको दिखाई देगी किसी भी चीज़ के बारे में। चाहे पैसे के भी लिखने लगोगे ना, 4-5 चीज़ हार्डली आपको समझ में आएगी कि ये इससे है। लेकिन जैसे जैसे लिखना स्टार्ट किया, आप कब 15-20 पे पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको बढ़ाते जाना है फिर कि उसकी पॉजिटिविटी क्या है, क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो और अपना एनर्जी को बढ़ाएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएगा, पैसा आने लगेगा और सोर्स बनाने लगेगा। कोई रिश्ता है आपका, पेरेंट्स से हो सकता है, सिबलिंग से हो सकता है, अपने लव वन से हो सकता है, कि जिसमें बहुत नेगेटिविटी दिख रही है। वो इंसान आपको ऐसा दिख रहा है कि उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपसे बात नहीं है, मतलब टोटली फिनिश वो वाली चीज़ है कि आपको कहीं से कहीं तक आशा ही नहीं है कि वो इंसान मेरे लिए कुछ सोचता है या फिर कुछ महसूस करता है। आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो और फील करके लिखो कि भाई इस इंसान में ये चीज़ अच्छी है तो है, ये एक्चुअल रियलिटी है उसकी, तो अब इसमें मुझे क्या रेजिस्टेंस आना। अब जैसे जैसे आप ये करोगे आपका वर्टेज तैयार होता जाएगा, यही फीलिंग उस इंसान तक जाएगी कि कोई आपके बारे में आपको प्रेस कर रहा है। अब उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो फीलिंग है, आपके लिए ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी। लेकिन बदलने लगे उस टाइम आपको उसको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना काम करना है। वो आपको खुद से आके, खुद से आपको एक्सपीरियंस होने लगे कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस में मिल रही है। तो इस इंसान का माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो गया है मेरे प्रति, क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट इस इंसान के प्रति चेंज किया है। वो आपको अपने 3D वर्ल्ड में दिखने लगेगा, आप उसे एक्सपीरियंस करने लगोगे। लेकिन तब तक शिद्दत से करते रहो कि भाई मैं ये चीज़ इस इंसान के बारे में लिख रही हूँ और मैं इसे लिखती रहूँगी। खुद के बारे में लिखो पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है, खुद को लेके ही हम डाउट में रहते हैं। कई सारी चीज़ें जो प्रोसेस हमको करनी चाहिए शिद्दत से, वो हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को ही कम आंकने लगे हैं। तो अपने अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं सबसे पहले वो लिखना स्टार्ट करें, खुद से शुरुआत करें, किसी इंसान से, किसी चीज़ से नहीं। आप अपने बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। फिर आप देखिए कि आप जैसे जैसे अपने आप को, जैसे सेल्फ लव वाला जो होता है ना, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा लिख रहे हो कि तेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखते जाओगे आपकी भी चीज़ें बढ़ती जाएगी कि मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है, एक्सप्रेस किया मैंने, उसको लिखा। अब धीरे धीरे आपके अंदर और फिर सुधार होने लगेंगे, आपके अंदर इन्फ्लुएंस होने लगेगी चीज़ें कि आप चीज़ों को बेटर वे में कर रहे हो। अब उस चीज़ पे कॉन्शियस रहना है कि आप जो भी चीज़ें अच्छी कर रहे हो, आपको कॉन्शियसली उस चीज़ को पहचानना है कि यार ये जो भी काम है या मेरा बिहेवियर है या मेरा रहने का तरीका है वो सुधरने लगा है, मेरे बात करने का तरीका सुधरने लगा है, मैं पॉजिटिव रहने लगी हूँ, मैं खुश रहने लगी हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं या जब कोई चीज़ हम जो चाहते हैं वो हमारे पास नहीं आती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक ही रीज़न होता है कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम खुद से प्यार ही करना नहीं जानते। तो सेल्फ़ लव वाला मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। अब सेल्फ़ लव को भी इम्प्रूव करना है कि भाई सेल्फ़ लव भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम सबसे पहले अपने बारे में लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखें। जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको समझ में आने लगा कि आपके अंदर क्या अच्छा है,
जिससे आप प्यार कर सकते हो, और फिर सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दे इसके साथ। जैसे ही आपने इन दोनों चीज़ों को करा, एक जो प्यार वाली चीज़ होती है कि जहाँ से आपको दूसरे की नीड होती है कि ये इंसान मुझे दर्शाए कि भाई ये मुझे प्यार दे या ये मुझे अप्रिशिएट करे, वो नीड आपकी ख़त्म होने लगेगी। जिस दिन आपकी वो नीड ख़त्म होने लग जाए, आप समझ लो कि आप एक्चुअल सेल्फ लव में इंटर कर रहे हो, क्योंकि आप खुद में पर्याप्त हो, आपके पास हर एक एबिलिटी है। तो उन एबिलिटी को निखारो, उन्हें बाहर लेके आओ, अपने ऊपर काम करो, आप बेटर बनते जाओगे। सिर्फ प्रोसेस करके उन चीज़ों तक पहुंचना है और उन चीज़ों को फिर अपने अंदर लाके एक्सपीरियंस करना है। आप जैसे ही प्रोसेस करने लगोगे, कुछ दिनों बाद आपको समझ में आने लगेगा, आपको वो मन करेगा उस काम को करने के लिए। बस आपको फिर एक्शन लेना है, उसे डिनाई नहीं करना है, चीज़ें बेटर वे में होती चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।